जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी टेक पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत दिल्ली सल्तनत पार्ट 3। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया, किस किस में स्थित है। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश का शासक था? तुगलक वंश का। देखो, तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश का टोटल शासनकाल 1320 से लेकर 1414 तक रहा, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे टाइम तक शासन किया, जो कि तुगलक वंश ने। तुगलक वंश का शासक था जो, वो था गाजी मलिक। गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश का प्रथम शासक था, जो तुगलक वंश का संस्थापक भी था। गयासुद्दीन तुगलक। देखो, गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी का मतलब है काफिरों का वध करने वाला। काफिरों का वध करने वाला। तो गाजी का मतलब क्या होता है? काफिरों का वध करने वाला। तो तुगलक वंश का संस्थापक जब आपसे पूछें तो आंसर क्या आएगा? गयासुद्दीन तुगलक। देखो, तो इसका आंसर है औरंगाबाद। औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। देखो, दौलताबाद, वर्तमान में दौलताबाद, पुराना नाम था इसका देवगिरी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो के बारे में आपको इंपॉर्टेंट, देखो, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था अबुल हसन अमीर खुसरो। अबुल हसन अमीर खुसरो इसका पूरा नाम था। इसका जन्म 1253 ईस्वी में यूपी उत्तर प्रदेश के पटियाली कस्बे में हुआ था। इसकी रचनाएं जो कि पेपर में इंपॉर्टेंट है, लैला मजनू, आशिका और नूह सीपियर, जो कि इसकी प्रमुख रचनाएं जो कि पेपर में पूछी जाती है। ऐसे पूछा जाएगा लैला मजनू के रचनाकार। तो आंसर क्या आएगा? अमीर खुसरो। नेक्स्ट, किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो पहले पार्ट में बता चुका हूं, भारत का तोता अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को तूते हिंद भी कहा जाता है। तूते हिंद। सितार और तबले के आविष्कारक भी इन्हें कहा जाता है। सितार व तबला का आविष्कारक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ये व्यवहारिक राजनेता नहीं था, ये इसका आंसर है। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसका कार्यकाल 1325 से 1351 तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र, जो कि उसका नाम था जूना खां को मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। नेक्स्ट, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी। देखो, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। देखो, अलाई दरवाजा, वेरी इंपॉर्टेंट। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया था? अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। इसकी शेप कैसी थी? वृत्ताकार शेप थी। एक और खुत व मुकद्दम, जमींदारों को खुत व मुकद्दम कहा जाता था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। नेक्स्ट, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को, जो कि इसका आंसर है। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक को और क्या क्या कहा जाता है? स्वपनशील, रक्त पिपासु, बुद्धिमान, मूर्ख। मनियारों का राजकुमार, तो ये सब किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने, देखो, एक कृषि के विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? दीवान ए अमीर कोही। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसके लिए? कृषि के विकास के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम पूछा जाए तो आंसर आएगा उल्गू खां। ये ध्यान रहना है, उल्गू खां की उपाधि किसने धारण की थी? बलबन ने। लेकिन मूल नाम पूछे तो आंसर क्या आएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। वेरी इंपॉर्टेंट, फिरोज शाह तुगलक।
फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से लेकर 1388 तक, पहला तो ये। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने कितने प्रकार के टैक्स लगाए? देखो 24 कर थे, जिनको सबको समाप्त करके इसने केवल 4 टैक्स लगाए हैं। वो 4 टैक्स कौन कौन से हैं? खराज, खुम्स। देखो खुम्स होता था युद्ध में लूटा हुआ धन, उस पर जो टैक्स लगता था उसे बोलते थे खुम्स। जजिया कर और जकात कर। जकात कर मुस्लिम लोगों पर लगता था, जजिया कर गैर मुस्लिम को। लेकिन ये ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सल्तनत कौन था? फिरोज शाह तुगलक। वेरी इंपॉर्टेंट इसके बारे में क्वेश्चन। देखो सिंचाई, 5 बड़ी नहरों का निर्माण किसने किया था? तो 5 बड़ी नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था सिंचाई के लिए। इसने और भी किया दिया है। देखो दीवान ए खैरात, इस विभाग की स्थापना की दीवान ए खैरात की किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए खैरात किसके लिए था? देखो मुस्लिम स्त्रियां, विधवाओं, लड़कियों और रोजगार की सहायता के लिए दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की गई। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी की थी। देखो दारुल सफा, इस विभाग की स्थापना, ये राजकीय हॉस्पिटल गरीबों का फ्री में इलाज के लिए, ये भी किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की। दीवान ए बंदगान क्या था? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में गुलामों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, लगभग 1,80,000 के आसपास। तो इनकी देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना की गई। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा, फुतहेत ए फिरोज शाही। नेक्स्ट, इब्न बतूता, मोस्ट इंपोर्टेंट। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के। कब आया? 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से। रेहला नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो रेहला नामक ग्रंथ की रचना इब्न बतूता ने की। नेक्स्ट, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने शुरू की? देखो चमड़े की प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को एक व्यापारिक नेता इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि इसने क्या किया? चमड़े की प्रतीक मुद्रा चलाई, जो कि सफल नहीं हुई क्योंकि जाली मुद्रा छपने लग गई थी। ठीक है। एक दो आब कर में वृद्धि। दो आब कर में वृद्धि का मतलब क्या है? दो आब क्या होता है? 2 नदियों के बीच का रास्ता। तो यहाँ पे क्या उपजाऊ भूमि थी, इसने यहाँ पर टैक्स ज्यादा लगा दिया। उसी साल भयंकर अकाल पड़ गया, जिसके कारण इसकी ये नीति भी फेल हो गई। एक बार राजधानी परिवर्तन, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी जो कि वर्तमान में दौलताबाद कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र में है, देवगिरी स्थानांतरित की। लेकिन लोगों ने इसकी आलोचना की, तो ये भी इसकी नीति सफल नहीं हुई। तो इसकी कोई भी नीति सफल नहीं हुई, इसलिए इसे मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, बुद्धिमान, मूर्ख, रक्तपिपासु कहा जाता है। नेक्स्ट, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से। किसके टाइम में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। मोहम्मद बिन तुगलक, इसने कौन सा ग्रंथ लिखा? रेहला। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मोहम्मद बिन तुगलक एकमात्र ऐसा था जो होली के त्योहार में शामिल होता था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो भी है, जैसे अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर जलालुद्दीन खिलजी किसके हैं? जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखो, इसने हिसार नगर, फतेहबाद नगर इसका निर्माण किया था अपने बेटे फतेह खां के नाम पे। फतेहबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, तो ये सारे नगर का निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।